नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के बजट की बड़ी बड़ी बातें देख लेते हैं। आज निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे विकास की रफ्तार और तेज होगी, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के नए नए रास्ते खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसीलिए सरकार ने बजट में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं। इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च होगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज सरकार ने देश में डिजिटल करेंसी को मंजूरी दे दी। अब रिजर्व बैंक 1 साल में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। डिजिटल करेंसी में लेन देन हो सकेगा। डिजिटल करेंसी से और डिजिटल एसेट से जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा और डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी लगेगा। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सरकार ने टैक्स पेयर्स को न तो कोई राहत दी है और न कोई नया बोझ डाला है। चौथी बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने रिटर्न फाइल किया हो और उसमें किसी इनकम को शो करने में चूक हो गई हो तो 2 साल तक उसे गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ जो लोग टैक्स की चोरी करेंगे उनके यहां इनकम टैक्स की रेट में जो भी पैसा बरामद होगा अब वो पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। अब तक इनकम टैक्स लायबिलिटी और 30% जुर्माना लगाकर बाकी बची रकम वापस कर दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारा पैसा जब्त होगा, मुकदमा चलेगा और जेल होगी वो अलग से। बजट की 5वीं बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस बार पिछले 25 साल के विकास को ध्यान में रखकर दूरगामी बजट बनाया है। सरकार का दावा है कि इस बजट से किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, व्यापार को, इंडस्ट्री को, सबको फायदा होगा। स्वदेशी का विकास होगा, देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह डिजिटल इंडिया का बजट है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे जीरो बजट बताया। विरोधी दलों के तमाम नेताओं ने इसे किसान विरोधी बजट कहा। कुछ लोगों ने इस बजट को बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। इन बातों में कितना दम है? इस बजट में किसानों के लिए, रोजगार के लिए क्या संभावनाएं हैं? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना है? उनके क्या तर्क हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया मिली, इस पर आज की बात में आज खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनाता हूं। मोदी ने कहा यह बजट मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी आजकल आमतौर पर जो कुछ कहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो वादे करते हैं, उनकी एक झलक इस बजट में दिखी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगले 1 साल में 80 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। सरकार ने इस साल 3 करोड़ 80 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसीलिए मोदी ने कहा यह बजट गरीबों की भलाई करेगा, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, उनको रोजी रोजगार मुहैया करवाएगा। सरकार ने बजट में 60 लाख नए रोजगार क्रिएट करने का टारगेट रखा है। मोदी ने कहा यह बजट उनकी सरकार के गरीब कल्याण मिशन का ही हिस्सा है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि वो किसानों के कल्याण पर फोकस करना चाहते हैं। इसकी छाप इस बजट में दिखाई दी। बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफी फोकस है। किसानों के लिए सिंचाई के लिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में धान और गेहूं की फसल की खरीद के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे 1,67,00,000 किसानों को फसल की कीमत का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक परियोजना की बात लंबे वक्त से हो रही है। सरकार ने बजट में इस योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इस परियोजना के पूरे होने से बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार ने गंगा के किनारे किनारे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की योजना का ऐलान किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जय जवान और जय किसान के नारे पर आगे बढ़ रही है। किसानों की आय डबल करने के साथ साथ रक्षा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह बजट इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को
रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। बहुत से लोगों को लगता था कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो एक पॉपुलर बजट आएगा, लोकप्रिय बजट आएगा जिसमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, मन को लुभाने वाले बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वोटों का ध्यान नहीं रखा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया, दूर की सोची। अगर आज हमारे देश की विकास दर दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है, कोरोना की महामारी के 2 साल बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और तेज रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक है।